नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं रमन जी। तो आज मैं फिर से क्लास 10th बिहार बोर्ड बच्चों के लिए हिंदी पार्ट 2 जो विष के दांत है उससे रिलेटेड शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट कोट में कहानी और उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव लघुत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। तो चलिए मैं बिना समय गंवाए हुए मैं अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता हूं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। ये हो गया सेन साहब का इंट्रोडक्शन यानी सेन साहब का परिचय। मैं स्टार्ट करता हूँ कहानी का शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट कोट में मैं कहानी बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी, एक लड़का था। लड़कियां क्या थी? लड़कियां को जो है कठपुतली के नाम से पुकारा जाता था। सेन साहब ने हाल ही में एक नई मोटर कार खरीदी थी। सेन साहब जो है वो फिलहाल में एक मोटर कार खरीदी थी। सेन साहब की तरफ से सख्त हिदायत थी कि उस कार पर एक धब्बा भी नहीं लगे, चूंकि खोखा सबसे छोटा और सेन साहब के नाउमीदी बुढ़ापे की आंख का तारा था। उसका बेटा, सेन साहब का बेटा जो था उसका नाम था खोखा, जो सबसे छोटा था। इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो खोखा से ही। एक दिन की घटना है। एक दिन मदन नामक बालक, जो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाला गिरधर लाल नामक किरानी का पुत्र था। सेन साहब के फैक्ट्री जो है उसमें किरानी पद पर काम करने वाले गिरधर का पुत्र मदन सेन साहब की गाड़ी को छू देता है। उस अपराध के लिए सेन साहब का ड्राइवर मदन को धक्का देकर फटकार लगाता है। इसके विपरीत खोखा गाड़ी को क्षति पहुंचाता है। फिर भी सेन साहब उसे पुचकारते हुए कहा। तो इसमें इसका कहना है कि एक दिन का घटना है। गिरधर का बेटा मदन ने उस गाड़ी को क्षति पहुंचाता है तो उसका ड्राइवर मदन को धक्का देकर फटकारता है। ठीक उसी गाड़ी को एक दिन खोखा ने क्षति पहुंचाता है तो उसको फिर से सेन साहब ने उसे पुचकारते हुए कहा, यह एक इंजीनियर होने का प्रयास कर रहा है। मदन को दंडित करने के लिए उसके पिता को सेन साहब के प्रेरित करते हैं। तो दूसरे दिन की फिर घटना हो गया। ये हो गया दूसरे दिन का घटना। दूसरे दिन की घटना हो गया। दूसरे दिन शाम को खोखा बगल वाली में मदन को खेलते हुए देखकर खेल में भाग लेना चाहा। मदन जो है बगल वाली गली में खेल रहा था, जो गिरधर का पुत्र है खेल रहा था, और खोखा ने उसे देखा तो उसे भी खेलने का मन हुआ तो वह भाग लेने चला गया। खोखा ने शब्दों में अहंकार था, इसलिए मदन ने उसे मंजूरी नहीं दी। खोखा जो है अहंकारी आदमी था, इसलिए मदन ने उसे जो है खेलने से मंजूरी नहीं दी कि तुम मत नहीं खेलो। अंत में खोखा मदन में झगड़ा हो गया। खोखा और मदन जो है आपस में लड़ गए। मदन ने कासू को जमकर मरम्मत की। कासू खोखा का ही दूसरा उपनाम था। जमकर मरम्मत की यानी पीट दिया। पिता से पीट जाने के डर से वह रात 8-9 बजे तक घर नहीं गया। मदन जो है पिता के पीट जाने के डर से 8-9 बजे तक घर नहीं आया। भूख लगने पर चुपके से रात में घर में घुसा और रसोई तक पहुंचकर खाना खाया। खाना खाने के बाद वह बगल के शयन कक्ष से आने वाले आवाज को ध्यान से सुनने लगा। उसे पिता की बातचीत आवाज सुनाई दी। जो उसके पिता ने माता जी को बताया कि सेन साहब ने उसे नौकरी छोड़ देने को कहा है, साथ ही घर खाली करने को आदेश दिया है। मदन अपने काम की बात नहीं सुना, इसलिए वह सोने के लिए जाने लगा। रास्ते में वह एक लोटे से टकरा गया और उसकी आवाज सुनकर गिरधर बाहर आ गया। मदन डर गया कि आज की मार और दिनों से भी बुरी होगी। वह अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था, मगर आज उसके पिता ने लपक कर उसे हाथों से उठा लिया और मदन इतना प्यार किया जितना पहले कभी नहीं किया था। उसके पिता उससे
के साथ वह चाबस बेटा एक तेरा बाप है और तूने तो वे खोखा के दो दांत तोड़ डाले, हा हा हा। मदन के पिता जो है गिरधर, जो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था किरानी के पद पर, वह जो है अपने बेटा जो उसका बेटा जो है मदन खोखा को मारने पर उसका पिता चाबसी दिया कि तुम तो उसको दो दांत तोड़ डाले, हा हा। उसे खुशी हुए। यह 20 के दांत की कहानी, जिसके माध्यम से कहानीकार ने अमीरों की तथा कथित प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार पर बयान किया। ये कहानी जो है अमीरों की कथा कथित प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार पर व्यंग करता है। तो मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हो गया, क्वेश्चन 1 हो गया, सेन साहब के कितने लड़कियां थी। ये क्वेश्चन हो गया, सेन साहब की कितने लड़कियां थी। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में 1 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लड़कियां थी। क्वेश्चन 2 हो जाएगा, सेन साहब का पुत्र का क्या नाम। सेन साहब जो है उसका छोटा पुत्र था, उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था खोखा। क्वेश्चन 3 हो गया, मदन कौन था। मदन जो है कौन था। मदन जो है गिरधर का पुत्र था, जो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने किरानी पद पर काम करने वाला का बेटा था मदन। गिरधर कौन था। गिरधर जो सेन साहब का नौकर था, जो किरानी के पद पर काम करता था। मदन ने किसको एक दिन जमकर पिटाई की थी। मदन जो है गिरधर का बेटा, किसको एक दिन जमकर पिटाई की थी। तो सेन साहब का पुत्र खोखा को। इसका उत्तर हो जाएगा सेन साहब के पुत्र खोखा को। मदन ने खोखा को कितने दांत तोड़ दिया था। मदन जो है खोखा को कितने दांत तोड़ा था। दो दांत तोड़ दिए थे। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। मदन ने खोखा को कितने दांत तोड़े थे। 2 दांत। 20 के दांत के लेखक कौन है। ये 20 के दांत जो कहानी है उसका लेखक कौन है। तो उसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। तो बस यही क्वेश्चन था, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। तो और ये चैप्टर का मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो लेखक का इंट्रोडक्शन है, लेखक का इंट्रोडक्शन जो है इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, इसका देख लीजिएगा। और पार्ट टू का भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताया है, जो लेखक के ऑथर के रिलेटेड है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और पार्ट 1 हिंदी का भी लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो थैंक्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स।